तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, तुम्हें कोई जेल भेजना चाहता है। आखिरकार वो कौन व्यक्ति है जो तुम्हें जेल भेजना चाहता है और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा? ऐसा क्या आपने कर दिया जो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा? ऐसा क्या अपराध कर दिया जो कि जेल जाना पड़ेगा और तुम्हें कोई जेल भेजना चाहता है? मित्रों, इसके पीछे का रहस्य जानकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाओगे, तो आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, तभी जाकर सच्चाई का पता चल पाएगा कि आखिरकार आपने ऐसा क्या किया है और कौन से कारनामों के कारण से आपको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा क्या अपराध कर दिया? जीवन की सच्चाई के बारे में अगर जानना है और अपनी मुसीबतों का समाधान चाहते हैं तो इस शुभ अवसर पर माता कामाख्या की नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, अगर आपके जीवन काल में कोई बड़ी अपराध हो गई है या जाने अनजाने में कोई गलतियां हो गई है तो माता रानी के चरणों में कम से कम 5 सब्सक्राइब अवश्य डाल दें, यानी 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। माता कामाख्या के चरण में सब्सक्राइब पहुंचते ही आप जितने बड़े अपराध किए हैं, जितने बड़े पाप जाने अनजाने में हुई है, वे सभी क्षमा हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़े से बड़े आफत माता कामाख्या के चरणों में हरण हो जाएगा और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, ऐसा संकेत क्यों मिला कि तुम्हें कोई जेल भेजना चाहता है और जेल जाना पड़ सकता है? यह विशेष लिए निकल कर आई कि चरित्र के वजह से कोई लांछन लग सकता है। चरित्र के वजह से कोई लांछन लग सकता है और लांछन लगने के आरोप में ही जेल जाना पड़ेगा। यानी कि कोई झूठा मुकदमा, छेड़छाड़ का आरोप या पुरानी केस चालू होने वाला है और इसी एवज में जेल जाने वाला हो। और झूठा मुकदमा लग सकता है, आरोप प्रत्यारोप लगने में देर नहीं होती है आपके जीवन काल में। कोई भी व्यक्ति, चाहे अपने घर परिवार हो, ससुराल पक्ष हो, या कोई न कोई आरोप आपके जीवन काल में लगता रहता है। और झूठा आरोप आपसे बड़ा पुराना नाता है जो कि आपके जीवन को झकझोर देने वाली रहती है। आप अगर कोई गलतियां नहीं भी किए रहते हैं तो पर भी आप ही बुरे फंसते हैं और आपके ऊपर ही मुकदमा चलाई जाती है और आपको ही बदनाम किया जाता है। आपकी तरक्की को देखकर लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है मित्रों, और इन्हीं तरक्की और इन्हीं खूबसूरती की वजह से आप हमेशा सुर्खियां में रहते हैं और अपने कारनामों से। ऐसा नहीं है कि आप गलत व्यक्ति हैं, आप अपराधी हैं, ऐसा भी नहीं है। आपसे जाने अनजाने में ना जाने कितनी सारी गलतियां हो जाती है। आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपके हाथों से बुरा हो जाता है। आप उन्हीं भावनाओं में बह जाते हैं और उन्हीं भावनाओं में बहकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, जबकि आपकी कहीं से किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं रहती है। उनके बावजूद भी आप ही बुरे फंसते हो और आपके ही जीवन काल में परेशानियां आती है और चरित्र पे लांछन लगता है। कोर्ट तक मामला चला जाता है, पुलिस स्टेशन तक मामला चला जाता है और बार बार आप ही को घसीटता जाता है व्यक्तियों के द्वारा। मित्रों, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से माता कामाख्या आपके सभी अपराध को क्षमा करेगी और आप एक नए जीवन जी पाएंगे और अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ेंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपकी भी कोई दोष नहीं है जो बार बार मुकदमा लग जाना, परेशानियां आना और नौकरी में घाटा, नौकरी ना लगना, व्यापार में दिक्कतें, व्यापार खाक हो जाना, मुसीबतों में पड़ना, निरंतर हानि होना, ये किसी और का करमत नहीं है। ये किसकी करमत है मैं कार्यक्रम के अंत तक बताऊंगा। आप अवश्य बने रहिए और भी जो बातें आपसे जुड़ी हुई है आप जरूर ही इसे सुने और आप अपना उपाय स्वयं करें। किसी तांत्रिक, किसी मौलाना, किसी अघोरी या किसी के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना समाधान स्वयं कर सकते हैं क्योंकि आप भी स्वयं एक साक्षात भगवान हैं। आप में भी वो शक्तियां हैं, आपके घर में भी वो शक्तियां हैं, लेकिन आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते हैं, उन्हें भाव नहीं देते हैं और आप दूसरे के दरबार भटकते हैं
और दूसरे के दरबार से कोई नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर प्रवेश करती है, लेकिन आपके घर में जो देवी विराजमान है, जो शक्तियाँ हैं, वे बाहरी शक्तियों को मार भगाता है। अगर हमारी बातें यकीन नहीं होता है तो आप बाहरी कोई देवीय, जैसे कोई धाम सरकार जाते हैं और वहाँ से कोई तस्वीर लेकर आते हैं और उसे घर पे लगाते हैं तो आपका सर भारी हो जाता है, शरीर में जकड़न हो जाता है, गले में खराश होने लगती है, घर में कोई अवसाद रोग से परेशान हो जाता है। यही वो संकेत है। घर में जो देवीय शक्ति, आपके जो कुल देवी हैं वो विराजमान है, उनकी पूजा करें। आपके जीवन जो भविष्य है वह उज्जवल होगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और भी बहुत सारी बातें आपके जीवन काल से जुड़ी हुई है। मित्रों, बच्चे बाहर पढ़ते हैं विदेश में, यानी इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। मित्रों, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की सफलता, यानी बच्चे को सफलता प्राप्त हो, माता कामाख्या के आशीर्वाद से आपके बच्चों की सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बच्चे के भविष्य उज्जवल रहेगा। वे जो लक्ष्य को पाना चाहते हैं उनका लक्ष्य अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन माता रानी के चरणों में लाल रंग का साड़ी और काम्या सिंदूर माँ कामाख्या के चरणों में अर्पित कर देना, बहुत जल्द ही नौकरी लगेगा, वह अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाएगा। बच्चों को सफलता प्राप्त अवश्य होगा। इस राशि में कुछ लोग हैं जिनके स्त्री यानी उनकी पत्नी या पति को कोई रोग बना हुआ है। पत्नी को रोग बना है और वे पेट की पीड़ा से परेशान रहते हैं। बच्चेदानी में सूखा दर्द होता है और जब डॉक्टरों को दिखाए हो तो वे कहता है कि बच्चेदानी में कैंसर हो गया है, बच्चेदानी में सड़न हो रही है, ट्यूमर बना हुआ है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर पे आप 5 रुद्राभिषेक महादेव के ऊपर करा देना, आपके जीवन काल की सभी परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाएगी। भयंकर दोष बना हुआ है, जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं, इनके वजह से आपके जीवन काल में ऐसी हालात बनी है। महादेव, ऐसा कोई लकीर नहीं है जो महादेव नहीं मिटा सकते हैं, और ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो महादेव समाप्त नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा की खींची हुई लकीर भी महादेव में इतनी ताकत और इतनी शक्ति है कि मिटा सकता है। बड़े से बड़े अवसाद रोग महादेव मिटा सकते हैं। तो आप सोमवार को महादेव के ऊपर रुद्राभिषेक करा दें। 5 रुद्राभिषेक कराते ही आपके जीवन में रिजल्ट और अवसाद रोग कोसों दूर चला जाएगा, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाएंगे। इस राशि में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने हड्डियों से परेशान हैं। अचानक हड्डियों में मोच आ जाती है, क्रैक आ जाती है, घुटनों में दर्द रहता है, गठियाबात की दिक्कत बनी हुई है। उन्हें भी रुद्राभिषेक कराना है, 5 रुद्राभिषेक कराना है। अगर आप रुद्राभिषेक कराने में सक्षम नहीं हैं, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, तो आप सीधी सी है 5 अमावस्या अवश्य कर लेना। आपके जीवन काल से सभी परेशानियां हट जाएगी, सभी प्रकार के अवसाद रोग बीमारियां समाप्त हो जाएगी। आप स्वयं अवसाद रोग यानी कि अवसाद बीमारियों से परेशान हैं, आपको भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपको समय मिले तो माता कामाख्या के चरणों में एक लाल साड़ी और काम्या सिंदूर अर्पित कर देना। अगर आप नहीं आ पाते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल कर देना, मेरे द्वारा माता कामाख्या को समर्पित कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर देना। निःशुल्क है, किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती है। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। नंबर है 9934 78 90 24 यानी 9934789024 पे कॉल कर देना या मैसेज कर देना। मित्रों, आपके जीवन की परेशानी कॉल करते ही, नाम गोत्र बताते ही समाप्त हो जाएगा। किसी के दरबार जाने की आवश्यकता नहीं है। माँ कामाख्या ही तंत्र विद्या का जनक है और ऐसा कोई रोग नहीं है जो माँ कामाख्या और महादेव समाप्त नहीं कर सकते हैं। कहते हैं शिव और शक्ति ये दोनों की पूजा जो करते हैं उनके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं रहता है, किसी भी प्रकार की कोई कर्ज नहीं रहता है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहती है। बस ये शिव और शक्ति का आवाहन करें, आपके जीवन काल से सभी काल कष्ट रोग हरण सब मिट जाएगा। आपको चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों,
आपका एक बच्चा की मृत्यु हो गई है, एक बच्चा की मृत्यु हो गई है और वे प्रेत योनि में हैं, वे आपके घर में ही हैं और इनके कारण से भी आपके जीवन काल में परेशानी बनी हुई है। कुछ लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनके पितृ की मुक्ति प्राप्ति नहीं हुआ है। वे 5 मुट्ठी चावल, उसमें से कुछ चावल को हरे रंग से रंग देना, कुछ चावल को काले रंग से रंग देना और कुछ चावल को श्वेत रंग से, और इन चावलों को एक साथ मिक्स कर देना। आपके पितृ अपने आप दिख जाएंगे कि किस अवस्था में है। 5 मुट्ठी चावल, सभी रंगों के चावल को बिछाकर उसमें चित्रों का आवाहन करें। वे चित्र अवश्य दिखेगा और धीरे धीरे वे खत्म होते दिखेगा तो समझ जाना कि आपके पितृ की मुक्ति प्राप्त हो चुकी है और उसी अवस्था में दिखाई देगा तो आपके पितृ प्रेत योनि में है। पत्नी की इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नी की आवाज़ चली गई है, वे गूंगी हो गई है। उनकी आवाज़ जल्द ही माता कामाख्या के आशीर्वाद से प्राप्त होगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है और वे हॉस्पिटल में भर्ती है। वर्तमान में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहा घर ले जाओ, ये ठीक नहीं होगा, लेकिन माँ कामाख्या के आशीर्वाद से आज और इसी समय से ठीक हो जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वे बचेंगे, जीवित रहेंगे। उनका आयु बहुत है, लेकिन दुश्मनों ने उनके प्राण को क्षय कर चुका है। लेकिन जाओ, आशीर्वाद है, आज से बाल बाका नहीं कर पाएगा और उनके जीवन बचेगा, उनका भविष्य उज्जवल रहेगा, उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिवार के कुछ सदस्यों की यानी कि स्वयं आपकी आयु कम कर दिया है दुश्मनों ने, आपके प्राण को छीन लिया गया है, लेकिन जाओ, आशीर्वाद है। माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी इस राशि के जितने लोग हैं सभी के प्राण को बढ़ा दिया जाए और जो परेशानी में हैं सभी के परेशानियों को हरण कर अपने चरणों से कुचल दिया जाए। माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी इस राशि के जितने सारे लोग हैं, जितनी सारी परेशानियों में हैं, इन सभी के परेशानियों को खत्म किया जाए और इनके भविष्य को उज्ज्वल किया जाए। अवसाद रोग से जो परेशान हैं तुरंत ही उनके दरबार पहुंचकर उनके अवसाद रोग को समाप्त कर दिया जाए, कर्ज से मुक्त किया जाए, परेशानियों से मुक्ति दिया जाए। माँ त्रिपुर सुंदरी इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जो दिमागी हालत से ठीक नहीं है, पागलपन की स्मृतियां बनी हुई है, लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी जिनके दिमागी हालत ठीक नहीं है उनके दिमागी हालत को ठीक किया जाए, उनकी परेशानियों को मिटाया जाए, जो पागल होने के कगार पे हैं उसे ठीक कर दी जाए। माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ काली इसी समय उनके पागलपन को समाप्त किया जाए। जो दुश्मनों ने उन्हें पागल करना चाहता है, जो तंत्र विद्या करा रहा है, जिन्होंने प्रसाद के रूप में उन्हें प्रेत को खिलाया गया है, वे इसको कटाक्ष किया जाए और उन बच्चे का भविष्य को उज्जवल बनाया जाए, बेहतर किया जाए। माता रानी एक बार उन्हें मौका दिया जाए, क्षमा कर दिया जाए, उनके जीवन काल में जो जाने जाने में जो गलतियां हुई है उन्हें समाप्त किया जाए। इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बच्चा और माँ दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गया है। कुछ लोग के परिवार में ऐसे लोग हैं जो बच्चा जन्म देने के दौरान माँ और बच्चा दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गया है, वे प्रेत योनि में हैं। उन्हें जल्द ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, यानी आज और इसी समय से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस राशि में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ब्रेन हेमरेज यानी ब्रेन हेमरेज होने की संभावना है और वे जल्द ही एक छोटा सा उपाय कर लें, अन्यथा जल्द ही आपको ब्रेन हेमरेज देखने को मिलेगा। माता कामाख्या के चरणों में एक लाल वस्त्र और कामया सिंदूर अर्पित कर दें। अगर आप ये भी करने की लायक नहीं हैं, आपके पास रुपया पैसा नहीं है, तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना। माता कामाख्या आपके ब्रेन हेमरेज को समाप्त कर देगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कराने के बाद आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना बेटा, क्योंकि आपका जीवन मुसीबत में है, आपकी हालात ठीक नहीं है, परेशानियों से भरा पड़ा है, दुश्मन पीछे पड़ा हुआ है, मरने और मारने की स्थितियां आपके जीवन काल में बनी हुई है। लेकिन जाओ, आशीर्वाद है, आज और इसी समय से तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा।
माँ कामाख्या, माँ काली, माँ त्रिपुर सुंदरी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बनी रहेगी। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको अवश्य सफलता प्राप्त होगा। माँ कामाख्या के आशीर्वाद है। जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे या परीक्षा दे चुके हैं, माँ कामाख्या के नाम सुबह और शाम लें, माँ त्रिपुर सुंदरी की नाम लें, माँ काली का नाम लें, आपका रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। जो असाध्य रोग से परेशान हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, माँ कामाख्या से दुआ करें, माँ त्रिपुर सुंदरी से दुआ करें, माँ काली से दुआ करें। आपके जीवन काल के सभी काल कष्ट, असाध्य रोग और हॉस्पिटल में जो व्यक्ति पड़े हैं, जो बीमार हैं, वे तुरंत ही तत्काल प्रभाव से ठीक होगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और घर पे बैठकर उनके नाम का हनुमान चालीसा का पाठ करें। उनके जीवन में जो परेशानियां बनी है वे समाप्त होगा। बड़े से बड़े प्रेत बाधा, तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रिया समाप्त होगा। और घर में धूमन का धूप शाम के समय अवश्य दें, क्योंकि प्रेत को प्राप्त हो गया है। वे पूरा घर ही खराब हो चुका है। और आप वर्तमान में आप सोच रहे हैं कि घर छोड़कर भागने को। आप जहां जाओगे ऐसी परेशानी आपके साथ चलेगी। आप कहां भाग कर जाओगे। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप शाम को कॉल करके झाड़ा लगवा लेना और घर पे धूमन का धूप शाम के समय अवश्य जलाना और एक सरसों तेल का दिया घर पे अवश्य जलाना। और अगर बड़ी मुसीबत में है तो मैं कर्ण पिशाचनी का मैं मंत्र आपको दे देता हूँ। आप 108 माला सुबह और शाम जप करें, वे आपके सामने प्रस्तुत होगी और आपके जीवन की सभी परेशानी समाप्त कर देगी। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। आपके जीवन काल के सभी काल कष्ट और सभी परेशानियां समाप्त जड़ से हो जाएगी। दोबारा आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की परेशानी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि ये परेशानी आप तक ही सीमित नहीं है। आपके बच्चे, आपके डीएनए जहाँ तक है ये वहाँ तक परेशान करती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज और इसी समय से तत्काल प्रभाव से आपके जीवन काल के सभी काल कष्ट, सभी परेशानियां समाप्त होगी। माता कामाख्या के आशीर्वाद है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना